हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज साइंस कुछ पढ़ेंगे, साइंस के कुछ नॉलेज लेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक कंपटीशन लेवल, एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीज़ कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, उन्हें हम सीखेंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। दुनिया में हर चीज़ जो हो रहा है, होने वाला है, होगा, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। हमारा खान पान, रहन सहन, समझना, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे जो भी हो, लाइट हो, एयर हो, मिट्टी हो, जो भी हो। मिट्टी हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स से रिलेटेड, दवाइयाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी बहुत सारे प्रकार के हर क्षेत्र के नॉलेज हमें सीखने पड़ते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हर दिन हमको कुछ ना कुछ नया सीखना बनता है। आज फिर एक नए चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर भी ख़त्म करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैथमेटिक्स का बोर्ड मास, जितना कि मैथमेटिक्स का परसेंटेज, जितना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, मेनी टाइप्स ऑफ चैप्टर्स जो हमें कंप्लीट करना है, उसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री भी ज़रूरी है। आज हम लोग देख पा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन। लाइट, पहले तो समझिए ये है क्या। लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन मीन्स लाइट मतलब प्रकाश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे क्या होता है। लाइट मीन्स प्रकाश, और रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। और तो एंड समझते हैं, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन। अब हम समझेंगे कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन क्या है। मतलब इसे साक्षात समझिए कि प्रकाश कोई चीज़, अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि प्रकाश क्या, हालांकि आप लोग सभी जान रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। विदाउट प्रकाश हम ना आपको देख सकते हैं, ना आप हमें देख सकते हैं, ना आप अपने बगल की कोई चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकाश जब आता है उस वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु के प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है और वो हमारे रेटिना पर जाकर उल्टा बनती है, तब हमें वो चीज़ सीधा दिखाई देती है। हालांकि वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम सीखते हैं कि प्रकाश, चूँकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि प्रकाश, सूर्य से आने वाली किरणों को प्रकाश कहा जाता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर एक प्रकाश की निर्माण होती है। प्रकाश जो किसी वस्तु पर आया और हमारी आंखों पर पड़ा तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, सजीव हो, निर्जीव हो, चाहे जो भी। दुनिया में हम किसी भी वस्तु को देख तभी पा रहे हैं जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। मतलब प्रकाश को समझ गए। किसी बच्चे को प्रकाश समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी होगी वो पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। अब वो प्रकाश है, तो प्रकाश जो आता है उसके दो पार्ट होते हैं। मतलब पार्ट समझिए कि एक कारण के क्या, कि प्रकाश या तो परावर्तित हो जाएगा या तो अपवर्तित हो जाएगा। मतलब समझिएगा, प्रकाश आया किसी तल पर, मान लीजिए यहाँ प्रकाश आया, यहाँ आया और यहाँ पर आकर और चला गया इधर ही, मतलब आर पार नहीं हुआ। यहाँ आया और आपकी आंखों पर गया, तभी आप देख पाए, तभी आप इस वस्तु को देख पाए। अगर ये आता और आर पार हो जाता, अगर चूंकि हालांकि प्रकाश विस्तृत है, फैला हुआ है, तो हम लोग कहीं से भी इधर से चारों इसका पोजीशन दिख रहा है, लेकिन केवल रोशनी केवल एक बूंद पर है, तो केवल आप उसके इर्द गिर्द के व्यवस्थाओं को देख पाएंगे, बाकी पार्ट को नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली जब कोई वस्तु है, मान लिया जाए एक मिरर को ही ले लेते हैं, क्योंकि मिरर एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है इसके लिए। तो मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये आपकी तरह प्यारा सूर्य है। इस सूर्य से लाइट आया, कहीं भी आया, ठीक है। एक मेन लाइन मान लेंगे, ठीक है, जहाँ पर लाइट आया वहीं मेन लाइन मान लेते हैं, फिर वहाँ से उधर पहुँच जाएगा, ठीक है, मान लिया जाए। तो जब ये आया और पार न होने के बजाय इधर आ गया और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा था उसको ये वस्तु दिखाई दिया, क्योंकि लाइट आया इस पर और ये आया इस पर। मतलब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कोई वस्तु है। इस व्यक्ति ने जब यहाँ पर देखा, मतलब एक बात समझिएगा कि लाइट आया और इधर चला गया, ये हुआ क्या, रिफ्लेक्शन। क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन। मतलब परावर्तन। आया और चला गया, मतलब आर पार नहीं हुआ, किसी वस्तु के आर पार नहीं हुआ। सिमिलरली देखिए कि कोई लेंस है, ये मान लिया जाए लेंस है, लाइट आया और पार हो गया, लाइट आया पार हो गया,
लाइट आया पार हो गया, लाइट आया पार हो गया, है ना। तो लाइट आया और पार हो गया, आया पार हो गया, सॉरी पार हो गया मतलब उधर ही चला गया, इधर रिटर्न थोड़ी आ रहा, वो आया और चला गया, है ना। मतलब ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये हुआ रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपवर्तन, ठीक है। ये होता है अपवर्तन, आया और चला गया, मतलब आया और उस वस्तु से टकराया और चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और आया और पार हो गया, उसको बोलते हैं अपवर्तन। अब सिमिलरली हम लोग समझेंगे जैसे रेनबो भी बनने का एक इसका कारण है, लेकिन अपवर्तन का सहयोग होता है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे, जब पूर्णतः पहले स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट जंप नहीं करना है। बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, रेनबो हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड ही क्यों बनता है, बहुत सारी कारणों को हम लोग सीखेंगे जो फैक्ट होता है हमारे जीवन काल में। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ गए बच्चों। रिफ्लेक्शन जो सूर्य की किरणें आई और वस्तु से टकराई और दोबारा उसी ये में चली गई, ऐसा नहीं कि उसी दिशा में चली गई, उसी क्षेत्र में कहीं भी चली गई, मतलब आर पार नहीं हुई। लेंस में क्या हुआ कि किरणें आई और आर पार हो गई, ये होता है अपवर्तन। नोट डाउन कर लेंगे, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे परिभाषा और समझ जाएंगे, लिखेंगे और समझेंगे। वीडियो रोक कर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों हल्ला नहीं करेंगे बच्चों। चलिए तो अगला क्या था, परावर्तन और अपवर्तन। अभी नॉर्मल के लिए समझे, अभी हम लोग स्टेप बाय समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि मिरर से आया, एक मिरर और लेंस सॉलिड एग्जाम्पल है, इसलिए इसके माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, लाइट परावर्तन अपवर्तन क्या है। इसी प्रकार अपने जीवन में सभी परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे, और कहाँ कहाँ परावर्तन का, अपवर्तन का मीन्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये भी हम जानेंगे। चलिए आइए, चलिए पहला बात समझिएगा कि अगर हम मिरर लेते हैं, मिरर लिए तो मिरर दर्पण, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला बात समझिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब एक बात समझिएगा, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर क्या होगा, नॉर्मल होगा। प्लेन मिरर, ये जो मेन लाइन है इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ऐसे मैं बताऊंगा, अभी जब दर्पण पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो इसके लिए जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि किसी चीज़ की फोकस कब होगी हम अभी भी ये बताएंगे। ऐसे ये पहले समझिएगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ बच्चों समझिएगा मिरर, और ये भी मिरर। कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। इस साइन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे। मिरर, मिरर मतलब दर्पण, प्लेन मिरर। अच्छा, या आप लोगों के लिए मैंने नहीं लिखा, बट कोई बात नहीं। प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण, समतल दर्पण ये हो गया। और ये स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल मिरर, और ये हो गया। मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। याद रखेंगे, कॉनकेव मीन्स अवतल, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल, क्योंकि बहुत बच्चों को कॉनकेव मीन्स उत्तल लगता है और कॉन्वेक्स मीन्स अवतल लगता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने आगे भविष्य के लिए, तो बेहतरीन पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो क्यों ना हम उसको याद कर लें कि कभी जीवन में कन्फ्यूज़न ना हो। इससे नोट डाउन करें, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिरर सीखे। अब गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं, जो गोलीय दर्पण कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होते हैं ये देखिए, कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल से ही पता चला कि वो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मतलब गोल का, एक गोले का भाग है, ठीक है। जैसे कि आप चम्मच में देखेंगे तो दिखेगा क्लियर। ये मान लिया जाए कि ये है कॉनकेव मिरर,
और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये हो गया सेंटर, और ये चूंकि ये गोले का भाग था तो इसका सेंटर हो गया ये सी, और इसी का आधा होता है एफ। कितना होता है, मतलब एफ इक्वल टू ये इसका आधा, इस पूरे को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं अगर वृत्त देखा जाए तो r/2, और r इक्वल टू 2f, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, इससे एक फार्मूला निकला, याद रखेंगे। दूसरा, और ये अवतल क्यों है, ये कॉनकेव मिरर क्यों है, कॉनकेव क्यों है, अवतल क्यों है, जिसका कैसे पहचानने का तरीका देखिए क्या है, NM। जिसका भाग धंसा हुआ रहेगा वो अवतल होगा, और उठा हुआ भाग पे कोई मतलब परत चढ़ा हुआ रहेगा। उत्तल में क्या होगा कि उठा हुआ भाग, उत्तल उठा, उत्तल उठल, उत्तल उठल, मतलब उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, जिसका उठा हुआ भाग में मिरर रहेगा वो उत्तल होगा, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। और दूसरा चीज कि एफ, चूंकि ये गोले का भाग ऐसे बनेगा, है ना, ये गोले का भाग ऐसे बनेगा, तो इसका एफ अब यहाँ पर बन जाएगा। तो वस्तुओं को एक तो हम यहाँ और यहाँ के बीच रख सकते हैं, और एक इन्फिनाइट पर रख सकते हैं। वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है इसमें, एक इन दोनों के बीच, 2 3 4 5, और ये इन्फिनाइट पर 6, इसका इन्फिनाइट पर 6, और एक इस पर किसी कहीं पर 1 2। इसमें 2 कंडीशन पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर है बच्चों, लेंस अलग होता है, याद रखेंगे, मिरर है ये। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन, इसमें 6 कंडीशन। चलिए, तो अब चूंकि ये जान गए कि इसमें 6 कंडीशन, और कभी भी हमेशा वस्तु किस साइड रहता है, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड। ठीक है, इमेज कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेकिन ऑब्जेक्ट सदैव हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, जहाँ भी हो, जो भी हो, हमेशा सदैव ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं। और सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ, ये नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। जो बात नहीं समझ में आए उसे अगेन सुनेंगे, और सुनने के बाद समझेंगे कि मैंने किस लाइन पर क्या क्या बोला है। बिना समझे नहीं पढ़ेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ये अगर आज एक ही दिन में अगर पूरा चैप्टर ख़त्म करता हूँ तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं पहले मिरर बताता हूँ, आफ्टर दैट लेंस मेन करेंगे, उसके बाद अपवर्तन, बाकी सारे नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन चलो मैं क्लास छोटी कर देता हूँ, बट कोई बात नहीं, जितना भी पढ़ना है सटीक पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये और एक मैं सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, वेट किए करेंगे। चलिए, अब एक चीज़ देखेंगे, अब एक चीज़ समझेंगे। ये एक चतुर्थांश है, ठीक है। जब चतुर्थांश है तो ये मेन सेंटर होगा। इधर जो भी चीज़ रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। ये ऊपर जो भी चीज़ जाता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो भी चीज़ नीचे आता है वो निगेटिव होता है। ये इधर जो भी चीज़ जाता है वो निगेटिव होता है। अब बात समझिएगा, हम लोग वस्तु को कहाँ रखते थे, किसी भी दर्पण के या लेंस के हमेशा बाएं साइड। तो जो भी वस्तु रखेंगे वो हमेशा माइनस में होगा, -4 सेंटीमीटर दूरी पर, -14 सेंटीमीटर दूरी पर, -25 सेंटीमीटर दूरी पर। बात समझ में आ रही है। अगर इस साइड वस्तु रहा तो पॉजिटिव होगा, +4 सेंटीमीटर। अगर ऊपर होगा तो +4 सेंटीमीटर। अगर नीचे होगा तो -4 सेंटीमीटर। नीचे क्या दर्शाएगा, हाइट। नीचे क्या दर्शाएगा बच्चों, नीचे और ऊपर हाइट निकलेगा, हाइट, ठीक है। यहाँ हाइट निकलेगा, यहाँ पर ये हाइट निकलता है और ये डिस्टेंस निकलता है। ये वाला क्या निकलता है, डिस्टेंस। ये इससे डिस्टेंस निकलेगा और इससे हाइट पता चलेगा, ठीक है। चलिए, ये पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, पहले समझना है। आप एक बार लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक बार रीडिंग डालिए,
और इस पूरे चतुर्थांश को इस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉनकेव क्या होता है? FCR क्या होता है? एक का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस, नेगेटिव प्लस माइनस क्या होगा? क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब ये बच्चे जो कंप्लीट कर लेंगे उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ये क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक आपको याद करने का समय दिया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें विद शेयर, और अगले क्लास में पूरे तैयारी के साथ आएं। जय हिंद, जय भारत।